बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। ये देखें जी, आज मैंने बनाया है कीमा पराठा रोल की रेसिपी। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुई थी। बच्चों की फरमाइश पे बनाई है और उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। आप भी इसको बनाएं, घर में इंजॉय करें। इसको बनाना बहुत आसान है। चलें जी, सबसे पहले हम इसकी जो है डो तैयार कर लेते हैं। डो के लिए मैंने लिया है फ़ाइन आटा। अगर आपको फ़ाइन आटा ना मिले तो आप ऐसा करें कि 1 कप मैदा और 1 कप जो गंदम का आटा है वो मिक्स कर लें। तो मैंने भी इसी तरह से किया था और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। इससे जो है फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। थोड़ा मैंने चीनी को अवॉइड किया। थोड़ा सा इसमें जो है फ्रेश पानी डाला है, जिस तरह से ना ठंडा होता है ना गर्म। इस तरह से पानी लेके हमने इसको आटे को अच्छे से गूंद लेना है। डो को हमने बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं रखना है। इससे जो है पराठे फिर सख्त होते हैं, खाने में मज़ा नहीं आता। आप थोड़ा सा नरम आटा रखें और इससे जो है पराठे बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम होते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल के मुट्ठी लगा के अच्छे से आटे को गूंद लिया। इसकी डो बहुत ही ज़्यादा, ये देखें, सॉफ्ट है। और अच्छे से गूंदने का मकसद इस तरह से है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पराठे बनते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। जब हम घर में आटा गूंदते हैं ना, तो इसको काफ़ी देर गूंदने के बाद जब हम रोटी बनाते हैं तो वो हमारी फूली फूली और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और नरम बनती है। इसी तरह से हमने इसी आटे के साथ करना है। अच्छे से इसको गूंद लेना है और इसके बाद इसको एक बर्तन में रख के थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा के हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, जब तक कि हम बना लेते हैं अपना कीमा। इसको कवर लगा देते हैं। देखें जी, हमारी डो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। कवर लगा के हम इसको छोड़ देते हैं और चलें जी कीमा तैयार करते हैं। कीमा लिए है मैंने तकरीबन 1 पाव। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। थोड़े इसमें मैं डालूँगी थोड़े से जो है टमाटर। 1 टमाटर था मीडियम साइज़ का, कट करके डाल दिया। और इसके साथ ही मेरे पास थे प्याज बारीक कटे हुए, वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और साथ ही में मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। 1 चम्मच कुटा हुआ, फ्रेश कुटा हुआ डाला है। और इसमें 2-3 प्यालियाँ तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के हमने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि इसमें है ज़्यादा फ़ैट। और इसको हमने थोड़ा बॉयल होने देंगे ना तो इसमें अपना ही घी निकल आएगा, जिसमें हमने इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा हमने इसको कवर लगा के थोड़े आधे घंटे के लिए इसको बॉईल करना है। और ये देखें, आधा घंटा इस मीडियम फ्लेम पे पकता रहा है। और ये देखें, बिल्कुल ही सॉफ्ट और जूसी सा कीमा हमारा गल भी चुका है और पक भी चुका है। इसको हम थोड़ा सा मसाले डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे। नमक डाला है 1 टीस्पून और इसमें 1 टीस्पून मैंने डाली है लाल मिर्चें कुटी हुई। और इसके अलावा ये है हल्दी। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया और गरम मसाला पाउडर। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन गरम मसाला इस तरह से बनाया हुआ है, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। अच्छी तरह से इसको भून के पका के, और ये देखें, ये अपना घी भी रिलीज़ कर रहा है जो हमारा कीमा है। इसमें मज़ीद हम थोड़ा सा घी डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमने इसको फिल करना है। पराठे की फिलिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें अगर ज़्यादा घी होगा ना तो पराठे में रोल बनाते हुए मज़ा नहीं आएगा। घी जो है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा इसमें घी या ऑयल डालें और इसमें इसको भूनें और पकाएं, इतना कि ये उतना घी इसमें डालें जो इतना ये एब्ज़ॉर्ब कर ले। इससे ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। और ये देखें जी, हमारा कीमा बिल्कुल तैयार होने वाला है। अच्छी से इसकी भुनाई करते हैं। भुनाई करने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी पानी और इसको लगा दूंगी कवर, या थोड़ी देर 5 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, इतना कि इसका जो हमने मसाले वगैरह डाले हैं वो पक जाएं, क्योंकि कीमा तो पहले से तैयार है और इसमें अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। इसके लिए मैं डालूँगी हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। कवर लगा देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़ा सा मसाले इसके कुक हो जाएँ। चलें जी, इसको कवर लगा दिया है और अब चलते हैं हम पराठे बनाने की तरफ। पराठे बनाने के लिए ये देखें, आटा हमारा कितना ही मुलायम और ज़बरदस्ती हमारी डो तैयार है। थोड़ा सा सूखा आटा डाल के हम इसकी डो को बाहर निकाल के इसके हिस्से कर लेंगे। इसे हिस्से करने का मकसद ये होता है कि बराबर पेड़े बनते हैं और साइज़ में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता। आप चाहें जिस तरह से भी पेड़े बना लें, बनाने इसके पेड़े ही हैं। तो इस तरह से हमने इसको 6 पेड़े इसके तकरीबन बना लिए थे और इसकी जो है इनको बराबर छोटी छोटी इसकी पेड़ियाँ बना ली थी। और इसके बाद हमने इसके पेड़े तैयार करके रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। इस तरह से जो है हमारे बिल्कुल भी फ़ाइन तरीके से पेड़े तैयार हो चुके हैं। आपको वीडियो पूरी शेयर करने का मकसद होता है कि वीडियो
ताकि आप देखें किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। इस तरह से हमने पेड़ा लेना है और इसको बेल लेना है, एक पराठे की शेप दे देनी है। इस तरह से हमें बेल लेना है और आगे आप देखें कि इस पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के और थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के इसका मैं पराठे के लिए फिर से एक पेड़ा बना लूँगी। इसी तरह से हमने तमाम जो हमारे पेड़े बने हुए हैं पहले से, इसी को दोबारा इसी तरीके से हमने पेड़े की शेप दे देनी है और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा कट लगाना है और कट लगाने के बाद पेड़े को, रोटी को जो है इस तरह से हमने रोल कर दिया है। आप भी इसी तरह से कीजिएगा। वैसे तो इसके जो है लच्छे पराठे के लिए पेड़े बनाने के बहुत से तरीके हैं, मैंने ये सिंपल सा इस्तेमाल किया है। इससे ये बहुत ही जल्दी से काम हो जाता है और इजीली हम इससे फ़ारिग हो जाते हैं। इसी तरह से तमाम पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं और इसको मज़ीद जो रखे हुए हैं उनको भी इसी तरह से हमने बना लेना है। ये देखें जी, 2 छोटे थे और ये बाकी बड़े छोटे थे, बच्चों के लिए बनाए हैं। तो इसी तरह से हमने इसको बेल लेना है। बेलने का तरीका और पराठे बनाने का तरीका तकरीबन हर सबको आता है, लेकिन जो नए देखने वाले होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसके लच्छे देख सकते हैं कि किसी तरह से ये इतने ज़बरदस्त और माशाल्लाह से खुले खिले बने हैं। रोटी को अच्छी तरह से हमने पका लेना है और जब ये इस पर येलो डॉट्स आना स्टार्ट हो जाएँ फिर इस पर हमने ऑयल लगाना है। इसलिए क्योंकि अगर हम कच्चे पराठे पे ऑयल डाल देंगे ना तो ये ऑयल ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, जो हमें नहीं चाहिए। और लाइट से पराठे हों जो खाने में भी मज़ा आए और ज़्यादा ऑयली भी ना हो। तो इसी तरह से देखें, हमने इसको पराठों को इसी तरह से पका लिया, बारी बारी तमाम पराठे इस तरह से रेडी कर लिए। कितना ही आसान और मज़ेदार सा हमारा ये प्रोसेस था, जो बहुत ही इजी से हो गया था। और हर घर में पराठे तकरीबन मज़े से खाए जाते हैं और इसी तरह से आप भी बनाएं और बच्चों को दें। घर वालों को तो बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। और चलें जी, अब हम करते हैं इसकी फिलिंग। जो हमने ज़बरदस्ती फिलिंग के लिए हमने तैयार किया हुआ है सैलड और केचप और कीमा। इसको सबसे पहले हमने रोटी पे लगा लेना है केचप थोड़ा सा इस पर स्प्रेड कर देना है मायोनीज़ के साथ। आप इसको फिल करें और थोड़ा सा कीमा इस तरह से साइड पे लगा के और सैलड के साथ फिल करके, सैलड में मैंने ली है शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज मेरे पास मौजूद थे। अगर आपके पास खीरे मौजूद हों तो वो भी लाजमी ऐड करें, उससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं पराठे। इस तरह से हमने इसको अच्छे से फिल कर देना है और रोल कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से रोल करने के बाद हमने इसको डिश आउट करना है प्लेट में या ट्रे में, किसी भी तरह से आप इसको रख सकते हैं। ये देखें, मेरे पास थी ये पिन, मतलब कि टूथपिक की जो होती है थोड़ी सी, ये हमने इसको लगा दी है। और इसी तरह से हमारे तमाम पराठे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और सारे एक ही ट्रे में रख के आप इसको रायते के साथ, चटनी के साथ और सलाद के साथ इसको खाएं। बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही इजी हैं। लंच बॉक्स में आप बच्चों को दे सकते हैं और घर में बड़ों, बच्चों और सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चलें जी, ट्राई करें, घर में इसको बनाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी किस तरह से लगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। बहुत ही मज़ेदार से हमारे पराठा रोल तैयार हो चुके हैं और इसको हमने थोड़ा सा जो है कट करके इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छी से अगर खाना दिखने में अच्छा होता है तो खाने में भी और ज़्यादा टेस्ट लगता है इसका। तो चले जी, इसी के साथ दें इजाज़त और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।